तो गाइज आपको इस कीबोर्ड में एक मिनी डिस्प्ले देखने को मिलता है और काफ़ी ऑसम सा कीबोर्ड है ये। तो वीडियो को एंड तक देखते रहो। So hey, what is up guys? This is Adhish from Techie Mac and आज मेरे पास है Apple Maker का Shadow X कीबोर्ड जो कि काफ़ी यूनिक कीबोर्ड है और इसमें आपको एक एक्सटर्नल डिस्प्ले भी मिलती है। तो इसको फटाफट से आज हम करेंगे अनबॉक्स और देखेंगे कैसा कीबोर्ड आपको देखने को मिलता है। लेकिन गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि मैकेनिकल कीबोर्ड क्या होता है। ये काफ़ी एक कॉम्प्लेक्स सा टॉपिक है और काफ़ी एक हार्ड टू अंडरस्टैंड चीज़ है। तो मैकेनिकल कीबोर्ड यहाँ पे एक मैकेनिकल कीबोर्ड होता है। यस गाइस, तो मैकेनिकल कीबोर्ड यहाँ पे एक मैकेनिकल कीबोर्ड होता है। वो कैसे काम करता है वो किसी और वीडियो में देख सकते हो आप यूट्यूब पे जाके। तो ये यहाँ पे एक 70% हॉट स्वैपेबल कीबोर्ड है और ये यहाँ पे RGB के साथ में आता है। वायर्ड और 2.4 गीगाहर्ट्ज मोड दोनों को ही सपोर्ट करता है। तो इसको हम करेंगे अनबॉक्स। तो बॉक्स के ऊपर आपको एप्पल मेकर का लोगो मिल जाता है और उसी के साथ में यहाँ पे शैडो एक्स लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा और 70% कॉम्पैक्ट हॉट स्वैपेबल ट्रिपल मोड मैकेनिकल कीबोर्ड विद LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। इसमें यहाँ पे आपको एक LCD डिस्प्ले भी मिलती है जो कि काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। उसके लिए वीडियो को एंड तक देखो। तो बात करें बॉक्स के अंदर की, तो सबसे पहले आपको कीबोर्ड मिल जाएगा। उठा के कीबोर्ड को साइड में रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको इसकी यूज़र मैनुअल मिल जाती है और यहाँ पे एक्स्ट्रा स्विचेस मिल जाते हैं आपको और एक यहाँ पे की कैप पुलर मिल जाता है और उसी के साथ में यहाँ पे बटन्स भी मिलते हैं आपको एक्स्ट्रा एंड जो है वो एक ब्रेडेड टाइप A टू टाइप C केबल मिल जाती है जिसकी क्वालिटी यहाँ पे काफ़ी अच्छी है। एक स्टिकर भी मिलता है आपको जिसको अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर अब हम बात करें यहाँ पे हमारे कीबोर्ड की, तो जो कीबोर्ड है वो आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है। यहाँ पे मैंने इसमें पहले से येलो कलर की कीज़ जो है वो लगा दी हैं, एक्सेंट कीज़। आप चाहें तो इसको पूरा ब्लैक रख सकते हैं या फिर जो है आप इसके साथ में जो की कैप इंक्लूडेड है उनको यूज़ कर सकते हैं और अपने हिसाब से इसको जो है वो डेकोरेट कर सकते हैं। बात करें यहाँ पे कीबोर्ड की क्वालिटी की, तो क्वालिटी यहाँ पे काफ़ी अच्छी लगी मुझे और यहाँ पे प्लास्टिक का बिल्ड है लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे कहीं से भी चीप नहीं लगता है। काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का प्लास्टिक यहाँ पे यूज़ करा गया है। एंड यहाँ पे इसके पीछे की साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा शैडो एक्स और उसी के साथ में यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है और ये मेड इन चाइना है। और यहाँ पे आपको एक्सटेंडर्स भी मिल जाते हैं जिससे आप इसकी हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो एक्सटेंडर्स हैं वो ये 2 लेवल पे यहाँ पे एडजस्ट होते हैं जिसको आप एक या फिर थोड़ा कम रख सकते हैं या फिर अगर आप इसको टोटल जो है वो इंक्रीज करना चाहें तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। लेकिन अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को करते सब्सक्राइब ऐसे और वीडियोस के लिए और वीडियो को लाइक कर दो ताकि मैं ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट हो पाऊँ। बात करें यहाँ पे इसके ऊपर की साइड में, तो यहाँ पे आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज वाला जो है वो एक डोंगल मिलता है जिसको आप यहाँ पे निकाल के और अपने PC में या फिर लैपटॉप में या फिर फ़ोन में कनेक्ट कर सकते हैं और ये रेडी टू गो हो जाएगा, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बात करें आपको इसको पावर ऑन कैसे करना है, तो यहाँ पे आपको एक डायल मिलेगा। जैसे आप उसको जी पे करेंगे तो यहाँ पे चालू हो जाएगा। उसके बाद B1 यानी कि ब्लूटूथ 1, B2 ब्लूटूथ 2 और ब्लूटूथ 3 यानी कि B3 और ये 3 डिवाइस में एक साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। वायरलेस और वायर्ड भी आप इसको एक्स्ट्रा कनेक्ट कर सकते हैं किसी डिवाइस से, अगर आप चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। बात करें इसकी डिस्प्ले की, तो इसकी डिस्प्ले को आप कस्टमाइज कर सकते हैं इसकी सॉफ्टवेयर से जो कि एप्पल मेकर का ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है और उनकी वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाता है। उसको डाउनलोड करने के बाद आप इसकी डिस्प्ले को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे एक गिफ्ट लगा सकते हैं और अपने सिस्टम की इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। तो बात करें इसके स्विचेस की, तो यहाँ पे जो ये स्विचेस हैं ये एप्पल मेकर के खुद के ही स्विचेस हैं। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप के स्विचेस आपको देखने को मिल जाते हैं, आप इनको चेक कर सकते हो। साउंड क्वालिटी की बात करेंगे तो इसका साउंड टेस्ट भी हम कर लेते हैं। और यहाँ पे जो मैकेनिकल कीबोर्ड होते हैं उनमें टाइपिंग करने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि अच्छी तरीके से ग्रीस्ड होते हैं और इनमें काफ़ी ज़्यादा टेक का यूज़ किया जाता है आपके एक्सपीरियंस को अच्छा बनाने के लिए। बात करें इसकी RGB लाइट की, तो आप उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे इसके सॉफ्टवेयर से और यहाँ पे म्यूज़िक मोड में भी काम करता है, यानी कि जैसे आपका म्यूज़िक प्ले होगा आपके PC से या फिर लैपटॉप से जिस पे भी आप इसको यूज़ करते हैं तो एकदम जो है RGB उसी तरीके से सिंक करेगी और एक बहुत अच्छा यहाँ पे व्यू मीटर टाइप का इफेक्ट आपको देखने को मिल जाता है। आप अपनी स्क्रीन मैच भी करा सकते हैं, यानी जैसा आप कंटेंट वॉच करेंगे उससे सिमिलर ही यहाँ पे इसकी जो लाइट्स हैं वो चेंज हो जाएंगी। तो ओवरऑल काफ़ी इंप्रेसिव कीबोर्ड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। इसकी प्राइस की बात करें तो डॉलर्स में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप इसको चेक कर सकते हैं और अगर आपको ये खरीदना है तो डेफिनेटली आप इसको खरीद सकते हैं। एंड ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक कीबोर्ड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो कर दो लाइक। ऐसे और वीडियोज़ के लिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।